नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अवधेश कुमार हमारे चैनल का नाम है। आ, इधर हम दो तीन हंटिंग स्टोरी अपने डाले हैं, तो बहुत से लोगों का कमेंट आया है। बल्कि ये जो अभी फ़ोटो ले रहा है हमारा भतीजा, इसी का एक भाई है जो कि इन्वायरमेंट साइंस पर ये कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। उसका फ़ोन आया नागपुर से कि चाचा आप जो वीडियो डालते हैं इससे लोग हंटिंग के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारा ये निवेदन है आप लोगों से कि हंटर और पोचर में फ़र्क जानिए। दो शब्द है अंग्रेजी का, एक हंटर एक पोचर। हंटर को आप किसी बागीचे का माली मानिए कि वो पौधा लगाता है, सींचता है, उसमें फूल फल आता है, देखता है, खुश होता है। जो डाली बेतरीब हो जाता है उसको छांट देता है। यही दोनों में फर्क है। और पोचर के साथ ये बात नहीं है, वो तो एक तरफ से काट दिया, वो उसको बूचड़ कर सकते हैं। पोचर को शुद्ध हिंदी में बूचड़ कहिए, उसको किसी से मतलब नहीं है। वो मीट हार्वेस्ट करता है, वो किलर होता है, इसेंट्रिक होता है। हंटर वो बात नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि हम अपने वीडियो में हंटिंग को प्रमोट करते हैं, तो नहीं, एक उसमें मैसेज रहता है हमारे सारे वीडियो में कि वाइल्ड लाइफ से आप पंगा मत लें, उसको अपने ताइद छोड़ दें। पंगा लेने पर क्या होता है, ये हमने 3 स्टोरी डाला है, तीनों में हमने ये संदेश दिया है। तो चलिए आज का जो स्टोरी है वो हमारा है और बियर हंटिंग से रिलेटेड है, भालू के हंट से। उस ज़माने में परमिट मिलता था, 1 या 2 रुपया में परमिट मिलता था, और वो एक खास ब्लॉक का परमिट दिया जाता था। हम खोजे पुराना ज़माना का परमिट, लेकिन कहीं हमको मिला नहीं। हम खोजेंगे तो आपको दिखाएंगे उस ज़माने में कैसा परमिट होता था। 1-2 रुपया लगता था, और जंगल में जो है सो वन विभाग वाले जो है सो स्वागत भी करते थे। वहाँ का जो डाक बंगला होता था उसमें ठहरते थे। तो हमने कभी जो है सो रात को जीप पर हंट नहीं किया। हम सब दिन हाका का शिकार खेले। गांव में आदिवासी लोग रहता था, उसको हम साथ लेके जाते थे। 150 आदमी रहता था, कुत्ता रहता था, नगाड़ा रहता था। एक खास तरह का नगाड़ा होता है जिसको डिग्गा वो लोग बोलता है। उसका आवाज़ बहुत भयानक होता है, जंगल में गूंजता है। उधर से एक साइड से वो जानवर को भगाता था और दूसरे साइड में हम लोग बैठे रहते थे, जिसको कि अड़ानी वो लोग अपने भाषा में बोलता था, बैठने वाले को। और जो हांका करने वाला होता था उसको कहता था झोहा देने वाला। तो अड़ानी जो होता था वो, उसको ये आइडिया होना चाहिए कि जानवर जो भाग के आएगा तो उधर से ही पास करेगा। ये हम लोगों को आइडिया हो गया था। उस जमाने में हमारी बहुत कम उम्र थी और थोड़ा डिस्परेट थे हम, इंटेलिजेंट थे। निशाना आज के बनिस्बत उस ज़माने में हमारा निशाना जो है सो बहुत अच्छा था। मैंने उस लेवल का निशाना तो हम नेशनल का मेडल ले लिए, लेकिन वो लेवल का निशाना हम नेशनल के मेडल में इस्तेमाल नहीं कर सके जो उस ज़माने में उस लेवल का निशाना था हमारा। और हाका में एम करके नहीं, वो रिफ्लेक्ट एक्शन पर होता है, जगह नहीं मिलता। कहीं गैप निकालिए, जानवर का स्पीड 60, 70, 80 रहता है। ये बहुत बड़ा स्किल है, एक आर्ट है। तो इसी तरह का हाका हो रहा था। 3-4 राउंड हाका हुआ, कुछ नहीं निकला। लास्ट राउंड जो हाका हो रहा था, सनलाइट इधर था और पहाड़ की स्थिति ये थी, हम यहाँ पर थे और इधर से हाका हो रहा था। तो पीछे का हमको कुछ आइडिया नहीं था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सामने में सूरज की रोशनी चमक रही थी, तो थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था। मैंने आंख ऊपर नीचे हमको करना पड़ रहा था। हमारे साथ 2 आदिवासी था।
आई, बगल में जस्ट बगल में गड्ढा था, उसमें एक आदिवासी गड्ढा में से आराम करने के लिए बैठा हुआ था, उसको कोई मतलब था नहीं। तो हांका जब शुरू हुआ तो खड़खड़ खड़खड़ का आवाज आया। तो आवाज से हमको महसूस हुआ कि वो सुअर है, बड़ा सुअर है। तो हमारी मति मारी गई। हम कभी एलजी फेलजी का इस्तेमाल करते नहीं थे। पॉकेट में 2 अल्फा मैक्स का उस जमाने में एलजी कागज में आता था, पेपर पैकिंग में, वो निकाले और दोनों बैरल में डाल दिए कि सुअर आएगा तो सुअर को मारेंगे। सुन रखे थे कि एलजी का ताकत बहुत होता है, और हम इंतजार कर रहे थे। सामने से सनलाइट भी आंख पर पड़ रहा था, थोड़ा इलो ऐसा हो रहा था। वो जब नजदीक आवाज आया तो हमको कुछ बाल नजर आया, और सनलाइट सामने से था तो उस सनलाइट की रोशनी में बाल कुछ खड़ा खड़ा नजर आया। तो हमको लगा कि बड़ा वाला सुअर है, उसका बाल नजर आ रहा है। जैसा ही वो थोड़ा बड़ा नजर आएगा हम ट्रिगर दबाएंगे, एकदम एम करके हम थे तैयार। और जैसा ही बड़ा नजर आया तैसा ही हम धम से चला दिया। पहला चोक बैरल था बायां, उसी से चलाया। उसका ट्रिगर भी बहुत सॉफ्ट था। गोली दगी और वो चिल्लाया। तो चिल्लाया तब पता लगा कि अरे रे ये तो भालू है, और वो हमारे तरफ दौड़ गया। अब देखिए उस समय में हमारा दिमाग, शिकार में देखिए यही होता है, अगर यदि हम दूसरी गोली हमारी रेडी थी वो हम चला देते तो उसमें चांसेस था कि गोली उसको नहीं भी लगता, या लगता तो पिलेट का डिस्पर्सन बहुत ज़्यादा होता, 1-2 पिलेट ही उसको पकड़ता और हमारी जान नहीं बचती। माने ये सब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है, सेकंड में नहीं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ये सारा चीज हमारे दिमाग में कौंध गया। हम तुरंत हमारे दिमाग में आया कि फेस करेंगे, फेस करेंगे। तो हंटिंग के लिए कोल्ड करेज भी होना चाहिए। एक्साइटमेंट में हंट नहीं होता है, वो उस दिन हमने समझा। उसके बाद वो भालू सीधे हमारे ऊपर ही टूट गया। वो हमको मुंह से मारा, थूथन से मारा या पंजा से मारा, ये हमको पता नहीं है। पैर में मोटा पैंट था, उसमें एक झोला टाइप का स्पेशली बनवाए हुए थे, उसमें हवा वाला तकिया था और थोड़ा सत्तू था। बिहारी लोग सत्तू बहुत खाता है, तो थोड़ा सत्तू था। रेडीमेड फूड होता है, 22% उसमें प्रोटीन होता है, मुर्गा के मीट में 18% ही होता है। वो सत्तू भी था इसी में, वो जो पॉकेट में स्पेशली बनवाए थे, अपना डिजाइन किए थे। आजकल तो वो कार्गो पैंट वगैरह उसी टाइप का होता है, तो उसमें हमारा कुछ अलग टाइप का था, मैंने यहाँ से वहाँ तक झोला में कन्वर्टेड था। वो फट गया था और कपड़ा पर कुछ खून नजर आया था, जो कि मेरा नहीं था, जो बाद में मैंने स्टडी किया। उसके बाद वो हमको मारा और इसी बीच में उसके बॉडी टच करते हुए हमने दूसरा गोली झोंक दिया। वो तो उधर झटके से हमको याद है कि कुछ धुआं ऐसा उसके बॉडी से निकला, धुआं और बर्न के ऐसा, मैंने फ्लेम, मैंने इतना सटाया हुआ। तो वो तो मैंने स्थिति हमारी दूसरी थी, जो होता है कि मैंने मरने के पहले आदमी का थर्ड वेव जग जाता है बॉडी का, वही स्थिति थी। हमने दूसरा दागा और उसके बॉडी से कहाँ क्या निकला हमको पता नहीं है, धुआं ऐसा कुछ निकला और वो उधर पलट गया और वो हाथ पैर मारने लगा, वो लुढ़कता नीचे चला गया। और हमारी स्थिति थी कि वो उतना देखने के बाद हम थोड़ा पीछे आए तो गड्ढा में नीचे गिर गए। तो नीचे में जो आदमी था उसके पीठ पर ही गिरे, उसका नाम था भादो कोड़ा। बाप रे करने लगा वो। खैर हमारा पैर बचा, लेकिन पैर आज भी ठंड में, ये 50-60 साल पुरानी घटना है, आज भी हमको दर्द होता है पैर में। वो घटना को याद करते हैं। भालू को तो फिर देखने के लिए नहीं गए, और स्थिति ये हुई
कि बंदूक खोल करके दूसरा जो गोली हमको लोड करना था, बंदूक हाथ से गिरा नहीं, हम नीचे गिरे लेकिन बंदूक हाथ से नहीं गिरा था। और नीचे में ही गड्ढा में ही हम जब बंदूक खोल करके लोड करने का कोशिश किए तो बंदूक खुला नहीं, लेकिन थोड़ा टेक्निकल हमारा दिमाग था, हम लात लगाए और बंदूक चुटकी दबा के खींच लिया। तो देखे क्या कि दोनों फायरिंग पिन उसके परकशन कैप में घुसा हुआ था बुरी तरह से, जो खोले से उसका परकशन कैप भी निकल गया था दोनों बैरल का, मैंने दोनों खोल का। खैर उसको निकाले, उसके बाद गोली डाले। हमारी तो हालत पस्त हो गई थी, चोट से नहीं, चोट से ज़्यादा थोड़ा नर्वसनेस। आदिवासी लोग बोला भालू उठा के ले चले, हमके नहीं छोड़ दो। हमारे जंगल में काफ़ी भालू है, काफ़ी भालू है। यहाँ एक भालू के संरक्षण के लिए वॉक द बियर प्रोग्राम भी बनाया गया था, लेकिन नक्सली लोगों को रास नहीं आया, उसने भालू को, सबों भालू को गोली मार दिया। उसके खिलाफ में हम लिखे भी थे, ये भुचड़ी सलाह कर दिया। तो हमने लिखा भी था, तो लोकल बिहार में तो हमारा न्यूज नहीं छपा, लेकिन अदर जगह, अदर कंट्री में छपा था। बाय बाय वॉक द बियर हेडिंग से हमने न्यूज बनाया था। खैर अब तो ज़माना बदल गया है, इधर हम गांव गए थे, जंगल वगैरह देखे, सब चीज़ वैसा ही हरा भरा है, लेकिन अतिवादी का जो पैठ हो गया है वहाँ, तो अब जंगल वो जंगल रहा नहीं। ठीक है, ये हम अपनी आप बीती आपको सुनाए। खुश रहिए, आनंदित रहिए। आइंदे हम आगे और भी हंटिंग स्टोरी डालेंगे आपको। थैंक्स।